नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। अब जैसे कि हम एप्लीकेशन बनाना सीख चुके हैं, AWT, स्विंग, एप्लेट्स, कंपोनेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट वेज, डिफरेंट यूजेस, एग्जांपल सब देखा हमने। तो अब अगर आप एप्लीकेशन बनाना सीख गए हैं तो आपको साथ साथ एसक्यूएल भी आना चाहिए, माई एसक्यूएल। ठीक है ना? तो मैं आपको माई एसक्यूएल पढ़ाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि माई एसक्यूएल है क्या। एसक्यूएल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम डेटा को मैनेज करेंगे, फिर उसे स्टोर करेंगे किसी डेटाबेस में। ठीक है ना? तो एसक्यूएल क्वेरीज यूज़ की जाती है उसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं कि भाई हम डेटा को पहले रिट्रीव करें, फिर उसको कहीं सेव कर ले। अब वो हमारे डेटाबेस में सेव हो गया, फिर जब भी हमें उसे एक्सेस करना हो हम उसको एक्सेस कर पाएँ, उसको वापस रिट्रीव कर सके अपने प्रोग्राम में। ठीक है। एसक्यूएल फर्स्ट कमर्शियल लैंग्वेज है जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी ईएफ कॉर्ड्स के रिलेशनशिप मॉडल में। ठीक है, किसमें? रिलेशनल मॉडल में। टुडे ऑलमोस्ट ऑल आर डी बी एम एस, माई एसक्यूएल, ओरेकल, इन्फॉर्मिक्स, साइबेस, सब एसक्यूएल यूज़ करते हैं एज अ डेटाबेस लैंग्वेज। जितने भी डेटाबेसेस हैं, आप माई एसक्यूएल देख लो, ओरेकल देख लो, ठीक है ना, कोई भी देख लो, सब में एसक्यूएल ही स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है। एसक्यूएल हर टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है आपके डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है ना? आपको कुछ सिलेक्ट करना है, आपको कुछ चेक करना है, कुछ इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, कुछ भी चीज़ें, कुछ भी परफॉर्म करना है आपको, कोई भी किसी भी टाइप का कंडीशनल डेटा लाना है, वो सब आप एसक्यूएल की क्वेरी से कर सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं मेन चीज़ पे, एसक्यूएल कमांड्स। अब एसक्यूएल कमांड क्या है? एसक्यूएल डिफाइंस फॉलोइंग डेटा लैंग्वेजेस टू मैनिपुलेट डेटा ऑफ RDBMS। ठीक है, तो इसमें जो लैंग्वेज जो मेनली यूज होती है वो हम होती है हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है? इसमें सारे सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जिससे हम किसी डेटाबेस को डिफाइन कर सकें, उसके एक स्कीम को, उसके एक स्कीमा को डिफाइन कर सकें। सारे DDL कमांड्स, DDL आने की यही डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये जितने सारे कमांड्स हैं ये ऑटो कमिटेड हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो भी चेंजेस हैं वो परमानेंटली करते हैं डेटाबेस में। आपने कुछ चेंज किया तो ये नहीं होगा कि वो टेम्परेरी चेंज हुआ है, आपको बार बार करना पड़ेगा। आपने एक बार चेंज कर दिया तो वो चेंज रहेगा जब तक कि आप फिर से ना चेंज करना चाहो। ठीक है, तो जैसे कमांड है क्रिएट। क्रिएट से आप क्या यूज़ करते हो? या तो आप एक नई टेबल बनाओगे या तो एक नया डेटाबेस बनाओगे। ऑल्टर से आप ऑल्टरेशन कर रहे हो कि आपको कुछ चेंजेस करनी है, कुछ कॉलम, रोज, इन सब का चेंजेस करना है टेबल के अंदर, तो आप यूज़ करते हो। ट्रंकेट से क्या करते हो? आप किसी कॉलम का या कोई चीज़, कोई डेटा है वो आपको टेबल से डिलीट करना है तो आप ट्रंकेट का यूज़ कर सकते हो। आपने ड्रॉप ले लिया तो पूरी पूरी टेबल ड्रॉप हो जाएगी, यानी कि डेटाबेस में मान लीजिए एक टेबल थी, उसमें कई सारी चीज़ें थी, आपने उस टेबल को ड्रॉप कर दिया तो अब डेटाबेस क्लियर हो गया, उस डेटाबेस में अब कोई भी टेबल नहीं बची। रीनेम से क्या होगा? आपने एक टेबल बनाई, आपने दूसरी टेबल बनाई, बाय चांस आप चाहते हो कि दूसरी टेबल का नाम आपको चेंज करना है तो आप रीनेम की मदद से उसका नाम चेंज कर सकते हो। अब हम देखिए डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है ना? एक डेटा टाइप क्या होता है? बताता है कि हमें कौन से कॉलम में कौन सी वैल्यू है। कि भाई जैसे नेम है, एज है, डेट है, आईडी है, एड्रेस है, सिटी है, इस टाइप के कॉलम्स हुए तो हर एक का डेटा टाइप होगा ना कि भाई कैर है या इंट है या क्या है, तो वो सब देखते हैं। ठीक है, तो हर कॉलम डेटाबेस टेबल में जो है उसका एक नाम होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया अभी, नेम है, सिटी है, ये है, वो है। और उन सब का एक पर्टिकुलर डेटा टाइप भी होगा कि उसमें जो हम डेटा स्टोर करेंगे उसका टाइप क्या होगा। ठीक है। फिर एसक्यूएल डेवलपर्स ने क्या डिसाइड किया कि कौन कौन से डेटा हम जो स्टोर करेंगे हर टेबल में, वो हम जो है जब क्रिएट कर रहे होंगे एसक्यूएल टेबल, हम तभी डाल देंगे। ठीक है ना? जब हम टेबल क्रिएट कर रहे होंगे उसी समय हम वो डेटा टाइप मेंशन कर देंगे। जैसे कि पहले हम डेटा टाइप्स देखते हैं। इंट, इंट तो आप समझते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू आपको चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आईडी है, तो आईडी अगर 1 से स्टार्ट हो रही है 100 तक तो आप इंटीजर ले लो उसे, 1 2 3 4 से लेके 100। डेट, अब मान लीजिए आपको कोई डेट डालनी है, डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ रेजिग्नेशन, ये सब कोई डेट डालनी है, तो अब इन सब में क्या करना है कि आप इसको स्ट्रिंग में ना लेके
कहने का मतलब कैरेक्टर टाइप या कैरेक्टर एरे ना लेके आप इसे डेट टाइप ले लो, वो अपने आप उसे एज अ डेट ट्रीट करेगा। ठीक है ना, आपको अलग से वो क्या कहते हैं सबस्ट्रिंग्स नहीं लगानी पड़ेंगी कि एक हैश तक ये है मंथ है, एक हैश तक डेट है, एक हैश तक ईयर है, पूरी पूरी डेट फॉर्मेट में ले लो। अब ये जो डेट फॉर्मेट होती है ये कैसे होती है, ये DDMMYY नहीं होती। गौर करिएगा, इस डेट की फॉर्मेट होती है, पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डे आता है। ठीक है ना, तो ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, इस फॉर्मेट को मत भूलिएगा। फिर हम बात करें वैर कैर की। वैर कैर का मतलब है वेरिएबल कैरेक्टर, मतलब कि आपने वैर कैर को डाल दिया जैसे 20, है ना, तो वो 20 से भी ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो वेरिएबल लिया आपने। ठीक है ना, एक वेरिएबल स्ट्रिंग लिया आपने। ठीक है ना, हमने डिफाइन कर दी 25। ठीक है, आप उसको 25 से ज़्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डेसिमल से आप समझ रहे हैं, आपको कोई डेसिमल पॉइंट, जैसे मान लीजिए सैलरी डालनी है, सैलरी मेरी पॉइंट्स में है ना, तो भाई मैंने डेसिमल वैल्यू ले ली। ठीक है, अब डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं उसका स्टेटमेंट देखते हैं। मैंने एक बताया था अभी, जो क्रिएट है वो DDL कमांड है, उससे हम टेबल या डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो अगर हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना है DBMS में या RDBMS में, तो हम क्रिएट कमांड यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं, क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस हमारा जो भी डेटाबेस का नाम है, और फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है क्रिएट डेटाबेस टेस्ट। तो अब एक डेटाबेस क्रिएट हो गया टेस्ट नाम का, अब उसके अंदर आप चाहें तो कितनी भी टेबल्स बना लें। ठीक है, अब हम बात करें, हमें टेबल बनानी है, हमने डेटाबेस बना लिया, क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम सेमीकोलन, फिर अब हमें बनाना है टेबल। तो हमने लिखा क्रिएट टेबल और फिर टेबल नेम। ठीक है ना, जो भी हमारा टेबल नेम है, EMP फॉर एम्प्लॉय या ID या सैलरी, कुछ भी आपने टेबल नेम रख दी, अपने अपना नाम रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसमें करना कैसे है, उसमें देखिए यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, उस क्रिएट में मैंने लिखा यहाँ पे एक ब्रैकेट्स ओपन किए हैं और उसके बाहर सेमीकोलन लगाया है। इन ब्रैकेट्स के अंदर मैंने क्या लिखा है, कॉलम नेम 1 डेटा टाइप साइज, कॉलम नेम 2 डेटा टाइप साइज, कॉमा कॉलम नेम 3 डेटा टाइप साइज। इस टाइप की जितने भी कॉलम बनाने हैं उनका डेटा टाइप के साथ लिख दिया। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आप जब टेबल बना रहे हैं उसी समय आपने कॉलम भी डिफाइन कर दिया, कि मान लीजिए कॉलम है मेरे नेम एज और रोल नंबर, तो नेम और डेटा टाइप मैंने दे दिया वेर कैर, एज मैंने दे दिया वेर कैर, रोल नंबर मैंने डेटा टाइप दे दिया इंट, डेट ऑफ बर्थ मैंने उसका डेटा टाइप दे दिया डेट। ठीक है, तो अब जो टेबल बन जाएगी आपकी, वो इन सब एट्रीब्यूट्स के साथ बनेगी, इन सब कॉलम्स के साथ बन जाएगी। ठीक है, अब उसी का एक और एग्जांपल देखें, वो तो सिर्फ एक सिंटेक्स था, उसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ जिसका नाम है पर्सन्स, और उसमें 5 कॉलम होंगे, पर्सन ID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी। तो कैसे लिखना है, देखिए क्रिएट टेबल पर्सन्स। ठीक है, फिर 2 मैंने ब्रैकेट्स लिए, नॉर्मल ब्रैकेट्स, बाहर सेमीकोलन लगाया, अंदर मैंने क्या लिखा, पर्सन ID इंट, लास्ट नेम वेरकैर, फर्स्ट नेम वेरकैर, एड्रेस वेरकैर, सिटी वेरकैर। मतलब कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप मैंने साथ में स्पेसिफाई कर दिया, और डेटा टाइप का मैंने साइज स्पेसिफाई किया है कि क्या रखना है, मैंने मैक्सिमम 255 रख दिया। ठीक है ना, कि जितना मैक्सिमम हो सकता है, आप 20 रख लो, 25 रख लो, 50 रख लो, 10 रख लो, जो भी आपको लगता है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अब आपकी एक टेबल बन गई जिसमें आपकी कॉलम क्या है, पर्सन ID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, और यहाँ पे अभी कोई डेटा नहीं है इसलिए खाली है, वरना सारा डेटा ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए कैसे आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर उस डेटाबेस में कैसे कोई टेबल क्रिएट करनी हो, कैसे टेबल में कॉलम्स डालने हैं, उनके डेटा टाइप यूज़ करने हैं। अब हम बात करते हैं ऑल्टर टेबल की। ठीक है, ऑल्टर टेबल सिस्टम हम स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं, अगर हमें ऐड करना है, डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है किसी कॉलम को एक एग्जिस्टिंग टेबल में, तब हम ऑल्टर यूज़ करते हैं। ऑल्टर का नाम ही है कि हमें ऑल्ट्रेशन करना है, कुछ चेंजेस करनी है, कुछ ऐड करना है या तो कुछ हटा देना है या कुछ मॉडिफाई कर देना है उसी में। ठीक है ना, तो इसका सिंटेक्स क्या है, हमें कॉलम ऐड करना है तो हमने लिखा ऑल्टर टेबल, उसके बाद अपना टेबल नेम डाला, जो भी हमारा टेबल नेम है, उसके बाद
ऐड, क्योंकि मैं कॉलम नेम ऐड करना चाह रहा हूँ। फिर मैंने कॉलम नेम ऐड किया और साथ में उसका डेटा टाइप। तो अब उस टेबल में एक और कॉलम जुड़ गई जो मैंने कॉलम नेम डाला, और किस डेटा टाइप से, जो डेटा टाइप मैंने स्पेसिफाई किया था। अब हम बात करें, मुझे कॉलम डिलीट करनी है, तो मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर मैंने लिखा ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। तो ड्रॉप कॉलम से क्या होगा, जो भी कॉलम नेम आपने लिखा वो वाला कॉलम ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया मतलब वाला कॉलम पूरा का पूरा डेटा समेत हट गया। फिर अब मुझे सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना है किसी कॉलम का, कि भाई मैंने कैर लिख दिया था, मुझे वैरकैर करना है, या वैरकैर था मुझे इंट करना है। इस टाइप से आपको चेंजेस करनी है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर आप लिखोगे मॉडिफाई कॉलम, फिर कॉलम नेम और डेटा टाइप। अब आपने जो कॉलम नेम लिखा होगा उसका अब क्या डेटा टाइप हो जाएगा, जो यहाँ पे आपने डेटा टाइप स्पेसिफाई किया। तो आप क्या कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग टेबल में आप कॉलम ऐड कर सकते हो, आप कॉलम हटा सकते हो, आप कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हो। इसका एग्जांपल देखते हैं। अब इस पर्सन टेबल पे देखिए, ये टेबल बनी हुई है, ठीक है। हमने एसक्यूएल टेबल, एसक्यूएल कमांड कौन सा यूज़ किया, ऑल्टर टेबल पर्सन्स ऐड डेट ऑफ बर्थ विद अ डेटा टाइप डेट। तो अब यहाँ पे एक और कॉलम आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ नाम से, और उसका डेटा टाइप क्या होगा, डेट, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गई क्योंकि मैंने ऐड फंक्शन यूज़ किया, ऐड कीवर्ड यूज़ किया ऑल्टर टेबल के साथ, ठीक है। तो एक कॉलम आ गई एक्स्ट्रा डेट ऑफ बर्थ नाम की, जिसका डेटा टाइप क्या है, डेट। अब हमें डेटा टाइप चेंज करना है, तो भाई वो कैसे करेंगे, हमने डेट ऑफ बर्थ जो है, नाउ वी वांट टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम नेम डेट ऑफ बर्थ इन द पर्सन्स टेबल। तो जैसे मैंने बताया, अभी बताया था डेटा टाइप चेंज करना है आपको, ऑल्टर टेबल में जाके मॉडिफाई कॉलम कर देंगे, भाई हो जाएगा। या फिर ऑल्टर टेबल में जाके ऑल्टर कॉलम कर दो, चेंज हो गया डेट ऑफ बर्थ, और वो उसका डेटा टाइप क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ ईयर। तो मेरे ख्याल से अब आप बेसिक तो जान ही गए हैं एसक्यूएल में, कि भाई माई एसक्यूएल में आपको डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है, टेबल कैसे क्रिएट करनी है, उन टेबल्स में कॉलम्स कैसे डालने हैं, डेटा टाइप्स कैसे डालने हैं। फिर आपने मान लीजिए गलत डाल दिया, या एक्स्ट्रा डालना है, या मॉडिफाई करना है कोई टाइप, या कोई कॉलम हटाना है, तो वो सब ऑल्ट्रेशन कैसे करनी है, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग समझ गए हैं। इसका अगला लेवल और हायर चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।